Hello, my dear student of class 12. Good morning to all of you. आज एक्सरसाइज 7.2 से संबंधित जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स हमें इसका समाकल ज्ञात करना है। अब देख रहे हैं प्रतिस्थापन में बताया था कि प्रतिस्थापन से रिलेटेड एक्सरसाइज है, तो इसमें अब देख रहे हैं ए एक्स प्लस बी, यदि हम प्रतिस्थापित करें ए एक्स प्लस बी के प्लेस पर कोई अदर वेरिएबल, तो हमें एक्स पावर एन के करस्पॉन्डेंस फार्मूला मिल जाएगा। क्योंकि ए एक्स प्लस बी का अगर हम अवकलज ज्ञात करते हैं तो हमें कांस्टेंट स्मॉल ए मिलता है। ए डी एक्स, यहाँ से हम डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। माना ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो जब हम वेरिएबल ए एक्स प्लस बी के स्थान पर वेरिएबल टी लेंगे तो हमें डी एक्स के प्लेस पर डी टी चाहिए। इसका मतलब डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। इसमें हम आर्टिकल यूज करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, मीन्स दोनों का अलग अलग डिफरेंशियल ज्ञात करेंगे। ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट बी इक्वल टू वेरिएबल टी का वेरिएबल एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल नहीं होगा, तो इसमें हम डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, डी टी से डिवाइड करेंगे। डी बाई डी टी ऑफ टी डी टी बाई डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए कांस्टेंट डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, बी कांस्टेंट डिफरेंशियल 0 होगा, टी के रिस्पेक्ट टी का डिफरेंशियल 1 होगा। Now 1 dt by dx implies that a dx is equal to dt, therefore dx is equal to dt by a। यदि हम वेरिएबल ax प्लस बी के प्लेस पर t रखेंगे तो हमें dx के प्लेस पर dt by a मिलेगा। प्रतिस्थापित करने पर 1/a इंटीग्रेशन अंडर रूट टी dt। अब अंडर रूट टी को हम टी पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो आएगा 1/a टी पावर हाफ dt। अब इसमें एक्स पावर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक्स पावर एन फॉर्मूले के कारण 1/a टी पावर हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट से 1/a टी पावर 3/2 अपॉन 3/2। 1/3/2 इसे हम 2/3 लिख सकते हैं, ये आएगा 2/3 टी पावर 3/2 प्लस सी अब टी मीन्स ए एक्स प्लस बी, ये आएगा 2/3 विद इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी होल पावर 3/2
प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अंडर रूट x प्लस 2। तो अंडर रूट x प्लस 2 इसका भी इंटीग्रेशन हम इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। x प्लस 2 को t मान करके करस्पॉन्डेंस dx का वैल्यू क्या करके प्रतिस्थापित करेंगे। यह भी x पावर n के रूप में प्राप्त होगा और उसका भी सलूशन हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन x अंडर रूट दिया है। इंटीग्रेशन x अंडर रूट गिवन दैट 1 प्लस 2x स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। देखिए जो रूट के अंदर दिया है 1 प्लस 2x स्क्वायर, यदि हम इसका डिफरेंशियल करें तो हमें x प्राप्त होगा और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी x दिया है। मीन्स प्रतिस्थापन इसमें भी अप्लाई हो सकता है। अब प्रतिस्थापन अप्लाई करेंगे तो माना 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t। अब dx का वैल्यू निकालना है तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द x मीन्स इस समीकरण के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने dy dx ऑफ 1 प्लस 2 dy dx ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू dy dx ऑफ t। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, 0 दिया प्लस 2 पावर है पहले आएगा 2 इंटू 2 x पावर 2 माइनस 1 और इसका आएगा dy dt ऑफ t और dt से मल्टीप्लाई करेंगे ऑलरेडी dx का। तो 2x पावर 2 माइनस 1 तो x पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू x। ये आएगा आपका 4x इक्वल टू 1 dt बाई dx। अब यहाँ से अगर हम dx का वैल्यू निकालें तो dt बाई 4 आएगा। मीन्स यदि हम 1 प्लस 2x स्क्वायर के प्लेस पर t रखेंगे तो हमें dx के प्लेस पर dt बाई 4 मिलेगा। तो इसे प्रतिस्थापित करके हम इस क्वेश्चन का सलूशन ज्ञात कर सकते हैं। इंटीग्रेशन अंडर रूट इसको हमने t माना है तो t होगा और x dx यहाँ पर देखिए x dx है तो x dx इक्वल टू dt बाई 4। तो जब हम इसके प्लेस पर dt बाई 4 रखेंगे तो dt बाई 4 कांस्टेंट है 1 बाई 4 अब अंडर t को हम t पावर 1 बाई 2 कर सकते हैं और यह फार्मूला x पावर n के करस्पॉन्डेंस मिला। x पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें तो 1 बाई 4 t पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1 तो आएगा 1 प्लस 3 1 बाई 4 ये आएगा t पावर 2 प्लस 1 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 इसको लिखेंगे 2 बाई 12 t पावर 3 बाई 2 प्लस c 1 6 दैट इज 1 बाई 6। अब t का वैल्यू रखेंगे a मीन्स 1 प्लस 2x स्क्वायर ये आएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। That is required solution corresponds to the question number 8. Now question number 9. Question number 9 में समाकल में दिया है इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 अंडर रूट 2x + x + 1 अंडर रूट x² + x + 1 dx। x² + x + 1 dx। इसमें भी देखिए प्रतिस्थापन अप्लाई हो सकता है। यदि हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो हमें इसमें 2s + 1 ब्रैकेट में मिलेगा। 2 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में 2s + 1 मिलेगा और इस रूट के अंदर जाएंगे जो x² + x + 1 है। अगर हम इसे x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें तो x² का हमें 2x मिलेगा, x का 1 मिलेगा और 1 का 0 मिलेगा। मीन्स यहाँ पर भी 2s + 1 मिल सकता है। तो 2s + 1 और इसमें भी आपको 2s + 1 मिल रहा है। इसका मतलब प्रतिस्थापन हो सकता है। तो जब इसमें हम प्रतिस्थापन अप्लाई करेंगे, माना x² + x + 1 = t, तो ये आएगा d/dx of x² d/dx of x plus d/dx of 1 = d/dx of t। ddx of x², इसका वैल्यू 2x होता है, प्लस ddx of x 1 होता है और ddx of कांस्टेंट 1 दैट इज 0। 2x + 1 और t वेरिएबल कैन नॉट बी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x। तो अगर t वेरिएबल का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा, हमें dt चाहिए तो dt से डिवाइड कर देंगे, dt से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो d/dt t एंड dt/dx, ये आएगा 2s + 1 = d/dt of t 1 and now dt/dx। इसलिए 2x + 1 dx = dt, 2s + 1 dx = dt। और इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉमन 2s + 1 अंडर रूट दैट इज x² + x + 1 dx। तो देखिए इसमें जब 2 कॉमन था तो बात कर लीजिए इंटीग्रेशन 2x + 1 और dx, इसके प्लेस पर dt मिलेगा तो अंडर रूट t dt आएगा। अब अंडर रूट t को हम t⁴1/2 लिखेंगे, ये आएगा 2 टाइम्स t⁴1/2 इंटीग्रेशन dt। और यह x⁴n के सिमेट्रिकल प्राप्त हुआ है तो x⁴n फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स x⁴n फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज t⁴1/2 + 1 upon 1/2 + 1 plus इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आएगा 2 × t⁴3/2 i1 + 2 3/2 2 ऊपर जाएगा 4/3 t⁴3/2 और अब इसमें हम t का वैल्यू रखेंगे 4/3 t means x² + x + 1 x² + x + 1 whole power 3/2 plus integral constant c, that is required solution corresponds to the question number 9. Now question number 10, integration 1/x minus root x, integration 1/x minus root x। देखिए जो डिनोमिनेटर में दिया है x minus root x, जो x है इसे हम अंडर रूट x इंटू x लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx by x
x minus root x, that is क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप डिनोमिनेटर क्वेश्चन कीजिए। डिनोमिनेटर क्या दिया है? ये दिया है dx by x मीन्स अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। इसमें जो x है इस x को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, अंडर रूट। अब अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे दोनों में, क्या आएगा? dx बाई अंडर रूट एक्स कॉमन अंडर रूट एक्स माइनस 1 बचा। अब देखिए अंडर रूट एक्स माइनस 1 का जब हम डिफरेंशियल ज्ञात करेंगे तो हमें 1/√x मिलेगा, मीन्स प्रतिस्थापन यूज हो सकता है। अंडर रूट एक्स माइनस 1 = t माना, ये होता नहीं है, इसको मानेंगे डी बाई डी एक्स एक्स पावर हाफ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 1 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ t। ये आएगा 1/2x पावर हाफ माइनस 1, कांस्टेंट का 0 होगा और इसका t के रिस्पेक्ट होगा, dt से डिवाइड करेंगे 1, dt से मल्टीप्लाई करेंगे dt बाई dx। अब इसमें देखिए 1/2 पावर में से जब 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आएगा 1/2√x dx इक्वल टू dt मीन्स dx बाई रूट x इक्वल टू 2dt। dx बाई रूट x के प्लेस में हम 2dt रख सकते हैं। ये आएगा इंटीग्रेशन 2dt बाई अंडर रूट x माइनस 1 इक्वल टू t। इसे हम t रखेंगे, ये आएगा इक्वल टू 2 टाइम्स dt बाई t, that is symmetrical to the dx by x. You can write it log mod x, so that is equal to 2 log mod of t plus integral constant c, that is required solution, but question contains variable x, therefore at the place of t required x, whereas here t is equal to √x minus 1, तो हम t के प्लेस पर √x minus 1 रखेंगे, तो आएगा 2 log mod of अंडर रूट x प्लस 1 अंडर रूट x minus 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, that is required solution corresponds to question number 10। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए दिया है x बाई अंडर रूट x प्लस 4। तो अगर हम x पावर 4 का डिफरेंशियल करें, x प्लस 4 जो कि अंडर रूट में दिया है, तो x प्लस 4 को यदि हम t मानते हैं तो हमें dx का वैल्यू dt मिलेगा और x का वैल्यू t माइनस 4 मिलेगा। तो अंश में हम t माइनस 4 करेंगे और नीचे t रखेंगे तो t पावर 2 आएगा। आप न्यूमरेटर के पावर को डिनोमिनेटर के पावर में से माइनस कर देंगे तो हमें x पावर n के समेट का फार्मूला मिल जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है 13 में देखिए न्यूमरेटर में x स्क्वायर है, तो अगर हम डिनोमिनेटर में जो 2 + 3x³ है, अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो x³ के डिफरेंशिएशन में हमें x² मिल जाएगा और वहाँ से प्रतिस्थापन करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 1/x log x होल पावर m है कि log x होल पावर m दिया है और आपको पता है कि log x का अवकलन 1/x होता है। तो अगर हम log x बराबर t मान लेते हैं तो 1/x ds = dt आएगा। तो इसे आप इंटीग्रेशन dt बटे t की पावर m लिख सकते हैं। तो जब इंटीग्रेशन dt बाई t की पावर m होगा और t की पावर m को t की पावर -m न्यूमरेटर में लिख सकते हैं और उसमें हम x पावर n फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है इंटीग्रेशन x बाई 9 - 4x स्क्वायर, इंटीग्रेशन x बाई 9 - 4x स्क्वायर dx,
क्वेश्चन नंबर 9 की। तो x बाई 9 माइनस 4x स्क्वायर, देखिए 9 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 और 4x स्क्वायर का x आ जाएगा। या तो हम पूरे डिनोमिनेटर को t मान लें, पूरे डिनोमिनेटर को अगर t मान लेंगे तो माना 9 माइनस 4x स्क्वायर इज टू t। अब 9 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। माइनस 4 इंटू 2 कितना होगा 8 और ये आ गया 4 इंटू 2 8 और 2 माइनस 1 1 आएगा और x ये आएगा 1 dt बाई dx। तो यहाँ से हम x dx का जब वैल्यू निकालेंगे तो x dx का वैल्यू आएगा माइनस dt बाई 8 आएगा। x dx का माइनस dt बाई 8 आ गया। अब माइनस 1 बाई 8 कॉन्स्टेंट है, इसको बात कीजिए। जब इसको समाकल चिन्ह के बाहर करेंगे तो आएगा माइनस 1 बाई 8 इंटीग्रेशन। अब बचा क्या dt बचा न्यूमरेटर में, अब बाई t बचा गया। यह dx बाई x के फॉर्म में मिला और dx बाई x के फॉर्म में है, इसलिए इसे हम लॉग के रूप में यूज कर सकते हैं। माइनस 1 बाई 8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और इसमें आप t का मान रखेंगे तो t का मान 9 माइनस 4x स्क्वायर है। माइनस 1 बाई 8 लॉग मॉड ऑफ t मीन्स 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, दैट इज required solution corresponding to the question number 15. Now question number 16, e power 2s plus 3, given that integration e power 2s plus 3 dx। देखिए 2s plus 3, अगर 2s plus 3 का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें 2dx इक्वल टू dt रिलेशन मिलेगा और वहां से हम ds वैल्यू निकाले हैं तो dt बाई 2 आएगा। मीन्स इस प्लेस पर भी प्रतिस्थापन हो सकता है। माना 2x प्लस 3 इक्वल टू t, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 1 dt बाई dx। अब यहाँ से हमें dx का वैल्यू मिलेगा dt बाई 2 और जब ds प्लस पर dt बाई 2 रखेंगे इंटीग्रेशन ई पावर t now dt that will be 1 by 2। अब e पावर x का समाकलन e पावर x समाकल के रूप में मिलेगा 1 by 2 e पावर t प्लस c। अब इसमें t का वैल्यू रखते हैं 2s प्लस 3 1 by 2 e पावर 2s प्लस 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, that is required solution question number 16. Now question number 17, x by e power x square। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन x by e power x स्क्वायर dx। देखिए x स्क्वायर का अवकलज निकालेंगे तो हमें 2s ds इक्वल टू dt मिलेगा। मींस x ds की प्लेस पर dt बाई 2 मिल जाएगा और ये आपका e पावर t के रूप में आ जाएगा। तो माना x स्क्वायर इक्वल टू t, 2x dx इक्वल टू dt implies that x dx इक्वल टू dt बाई 2 मिलेगा। 1 बाई 2 x dx वैल्यू हो गया और ये आएगा e पावर, देखिए e पावर t डिनोमिनेटर में होगा, जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो e पावर माइनस t dt। अब इसमें e पावर x के सिमेट्रिकल फार्मूला यूज करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 होगा e पावर माइनस t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब t के प्लेस पर हम s स्क्वायर रखेंगे माइनस 1 बाई 2 e पावर माइनस स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्योंकि ये पावर नेगेटिव है, अगर इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें दिया है e पावर 10 x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर में दिया है e पावर 10 x और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का अवकलज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यदि हम tan इनवर्स x को यहाँ प्रतिस्थापित कर दें तो हमें
इसका सोल्यूशन मिल सकता है। tan इनवर्स x में प्लस पर t रख दें, इंटीग्रेशन e पावर tan इनवर्स x 18 इंटीग्रेशन e पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब जानते हैं tan इनवर्स x का प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम प्रतिस्थापित करेंगे। माना tan इनवर्स x बराबर t, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 dt बाई dx। यहाँ से देखिए dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको टू dt मिलेगा, तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको टू dt, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt मिला, या e पावर t मिलेगा, e पावर t और ये आपका dt हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा e पावर t और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब इसमें e का वैल्यू रखेंगे, t का e पावर tan इनवर्स x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन e पावर 2x माइनस 1 अपॉन e पावर 2x प्लस 1। देखिए दिया इंटीग्रेशन e पावर 2x प्लस 1 अपॉन e पावर 2x माइनस 1 dx, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। यदि अंश और हर में हम e पावर x से डिवाइड कर दें तो हर का डिफरेंटिएशन अंश में मिल जाएगा। मीन्स e पावर x से डिवाइड करेंगे, e पावर 2x बाई e पावर x प्लस 1 अपॉन e पावर x अपॉन e पावर 2x बाई e पावर x माइनस 1 अपॉन e पावर x नाउ dx। अब अंश की पावर में से हर का पावर माइनस करेंगे, ये आएगा इंटीग्रेशन e पावर x, आई ऊपर जाएगा तो माइनस 1 e पावर माइनस x अपॉन e पावर x, अब माइनस ए न्यूमरेटर में हमने पॉजिटिव दिया है, न्यूमरेटर पर पॉजिटिव है, प्लस e पावर माइनस x दैट इज dx। अब देखिए अगर हम हर का अवकलज करते हैं तो e पावर x का अवकलज e पावर x आएगा, e पावर माइनस x का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e पावर माइनस x dx। मीन्स हर का अवकलज अंश में है तो हर के बराबर हम कोई अलग वेरिएबल मानेंगे। माना e पावर x माइनस e पावर माइनस x इसको टू t, ये आएगा e पावर x और माइनस माइनस प्लस e पावर x विथ नेगेटिव साइन dx इक्वल टू dt। इस तरह से इसका न्यूमरेटर होगा इंटीग्रेशन dt बाय डिनोमिनेटर में dt, मींस log ऑफ mod ऑफ e प्लस c, log ऑफ mod ऑफ मींस व्हाट डिनोमिनेटर e पावर x माइनस e पावर माइनस x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, दैट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन corresponds to the क्वेश्चन नंबर 19। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 भी है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, गिवन दैट tan स्क्वायर 2x माइनस 3, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन ज्ञात करना। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो 2x माइनस 3 है इसका डिफरेंशिएशन हमें कांस्टेंट मिलेगा, तो इसे हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं tan स्क्वायर 2x माइनस 3, tan स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 2x माइनस 3 dx, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन में देखिए माना 2x माइनस 3 इक्वल टू t, यहाँ से मिलेगा 2 into 1 ये 1 dt बाई dx, तो देखिए dx का वैल्यू हमें dt बाई 2 मिलेगा। अब इस मान को जब हम इसमें रखेंगे
ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर टी नॉट dt। अब tan स्क्वायर टी को हम sec स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि sec स्क्वायर का आपको फार्मूला मालूम है। तो 1/2 आप जानते हैं sec स्क्वायर टी माइनस 1 sec स्क्वायर टी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर टी, इसलिए tan स्क्वायर टी इक्वल टू sec स्क्वायर टी माइनस 1 dt। अब 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे, sec स्क्वायर टी का आता है tan टी और माइनस इसका 1 का t आएगा प्लस c आएगा। अब हम t का वैल्यू रख दें, t इज टू s माइनस 3, 1/2 tan ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 दैट इज प्लस c। अब देखिए अगर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट 3/2 इसको हम कैपिटल C में मर्ज कर देंगे तो आ जाएगा tan ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 2/2 कैंसिल दैट इज x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, क्योंकि यहाँ जो हमें प्लस 3/2 मिलेगा, 3/2 रिप्रेजेंट एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, therefore that may be merged into c represent as a constant। now question number 22, इसमें भी देखिए sec स्क्वायर दिया है लेकिन एंगल में दिया है 7 माइनस 4x। तो 7 माइनस 4x इक्वल टू जब हम t मेजर करेंगे तो वहाँ से हमको dx इक्वल टू माइनस dt/4 मिलेगा, और इस तरह से sec स्क्वायर t के फॉर्म में आ जाएगा और उसका होता है tan t। तो tan t इसका भी सोल्यूशन आ जाएगा tan 7 माइनस 4x प्लस c बाई 4 सोल्यूशन आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस x स्क्वायर। आपको पता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर इस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। यदि हम साइन इनवर्स x के इक्वल टू t मान लेते हैं तो dx बाई √1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू हमको dt मिलेगा, मीन्स हम लिख सकते हैं t dt, और t dt मीन्स t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और उसमें t का वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स x, तो आ जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, इसका सोल्यूशन आएगा। सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 23 may be finished related to the exercise 7.2। now rest question in next video। Thank you.